ठीक है। तो आगे अब हम सब समझते हैं कि दर्पण किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, अवतल दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, समतल दर्पण कैसे बनता है, तो उसके बारे में हम सब देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में पिछली वीडियो में भी बताया गया है। समतल दर्पण, कौन सा दर्पण, समतल दर्पण के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो समतल दर्पण को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, एक कांच का टुकड़ा लेते हैं। किसका टुकड़ा, कांच का टुकड़ा। तो इस प्रकार से समतल दर्पण बनाने के लिए एक कांच का सबसे पहले क्या लेंगे, इस प्रकार से एक कांच का टुकड़ा लेंगे। ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक साइड से पेंट करते हैं। ठीक है। तो पेंट क्यों करते हैं, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि एक साइड चमकीला हो जाए, और जब एक साइड चमकीला हो जाएगा तो वह कैसा व्यवहार करेगा, तो दर्पण के जैसा व्यवहार करेगा। उसमें हम सब चेहरा अपना देख सकते हैं। जैसे कि आपके घर में जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण है। ऐसा में उसको अगर आप निकाल के देखिएगा, वो तो कवर में पैक रहता है, लेकिन उसको अगर आप निकाल के देखिएगा तो उसके पीछे एक पेंट किया रहता है। ठीक है। तो उसी को हम समझा रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले दर्पण बनाने के लिए क्या लेते हैं, एक कांच लेते हैं। ठीक है। कांच का एक टुकड़ा लिए, उसको क्या किए, एक साइड पेंट कर दिए। क्या किए, एक साइड पेंट किए, है ना। इसको एक साइड क्या किए, पेंट कर दिए। पेंट को बोला जाता है रजतित करना। क्या इसको बोला जाता है, रजतित बोला जाता है। ठीक है, रजतित करना, है ना, पेंट करना, रजतित करना। तो ये क्या लिए थे, ये कांच लिए थे, कांच का टुकड़ा था। क्या था ये, कांच का टुकड़ा था। ऐसा समझ में, ये पेंट जो किए, इधर पेंट लिखा हुआ भी है। ठीक। अब बताइए क्या ये साइड चमकीला होगा कि नहीं होगा, ये साइड चमकीला होगा, ये साइड चमकीला होगा, यानी कि परावर्तक सतह होगा। परावर्तक सतह किसको बोलते हैं, जो चमकता है। घर में दर्पण इस प्रकार से अगर देखिएगा तो लगा होगा दीवार में, तो इस प्रकार से लगा होगा, तो इसमें आप लोग चेहरा देख पाएंगे। ऐसा समझ में। हाँ, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम सब बोलते हैं कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण, कौन सा दर्पण बोलते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्यों बोलते हैं, इसका परिभाषा बताते हैं क्या होता है समतल दर्पण का। तो समतल दर्पण का परिभाषा होता है, समतल दर्पण का परिभाषा होता है वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो। हाँ, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। समतल किसको बोलते हैं, यानी कि जिसका सतह क्या होता है, पूरा बराबर रहता है। ऐसा समझ में। घर वाला जो दर्पण रहता है जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं, उसको अगर इस प्रकार से देखिएगा तो क्या होगा, पूरा बराबर होगा। ऐसा समझ में। इस प्रकार से बराबर रहता है कि नहीं रहता है, इस प्रकार से दीवार में लगा हुआ रहता है, इस प्रकार से लगा हुआ रहता है दीवार में। इसमें क्या करते हैं, इधर से आप लोग क्या करते हैं, इधर से आप लोग चेहरा इसमें देखते हैं, यहाँ से चेहरा दिखाई पड़ता है। है समझ में। हाँ, तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। तो बोलिए आप लोग कि परावर्तक सतह कौन साइड है, परावर्तक सतह अभी समझाएं कि जौन साइड चमकीला होगा, यानी कि दर्पण का जिस साइड चमकेगा उसको क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे। ऐसा समझ में। हाँ, तो दर्पण का जिस भाग चमकीला होगा उसको क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे। तो परिभाषा में क्या बोला जा रहा है, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह यानी कि चमकीला क्षेत्र, है ना, चमकीला क्षेत्र क्या हो, समतल हो, यानी कि बराबर हो। बराबर है कि नहीं है, समझ में।
इस प्रकार से टेढ़ा तो नहीं है, टेढ़ा नहीं है, सीधा है। हाँ, तो समतल दर्पण का परिभाषा क्या होगा? वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। परावर्तक सतह समतल हो, उसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। तो क्लियर हुआ समतल दर्पण किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लेन मिरर। ठीक है, तो ऐसा समझ में इतना समतल दर्पण किसको कहते हैं। उसके बाद हम सब देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गोलीय दर्पण का यहाँ हेडिंग देंगे, गोलीय दर्पण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण के बारे में समझते हैं। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा होता है, गोलीय दर्पण का परिभाषा होता है जिस दर्पण की परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुआ गोलीय दर्पण का? जिस दर्पण की परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है? खोखले गोले का एक भाग होता है। देखिए गोलीय दर्पण जो है, इस बोलने से ही समझ में आ रहा है कि गोलीय दर्पण। ठीक है, यानी कि गोल जो दर्पण होगा उसको क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। ऐसा समझ में? और परिभाषा में क्या बोला जा रहा है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह, परावर्तक सतह तो समझा चुके हैं, कितना बार समझा चुके हैं। परावर्तक सतह कहने का अर्थ क्या हो गया? चमकीला क्षेत्र। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह यानी कि चमकीला क्षेत्र क्या हो? खोखले गोले का एक भाग हो। तो खोखला गोला हम सब किसको बोलते हैं? खोखला गोला किसको बोलते हैं? आप लोग मैथ में भी पढ़ते होंगे गोला के बारे में, है ना? इस प्रकार से गोला रहता है। अब खोखला गोला कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये अंदर से क्या है? पूरा अंदर से पूरा ये खाली है। ऐसा समझ में? सिर्फ क्या है? इसमें हवा भरा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? खोखला गोला। जैसे कि फुटबॉल देखते होंगे आप लोग, क्या अंदर से भरा हुआ रहता है? नहीं, वो अंदर से खोखला रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? खोखला गोला है। ऐसा समझ में? तो खोखला गोला किसको बोलते हैं? वह गोला जो अंदर से क्या हो? खोखला हो, तो उसको क्या बोलते हैं? खोखला गोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोखला गोला बोलते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के बारे में हम तो समझ रहे हैं कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो? खोखले गोले का एक भाग हो। है समझ में? क्या बोला गया है? वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो? खोखले गोले का एक भाग हो। तो इस प्रकार से खोखला गोला एक लेंगे, खोखला गोला लेंगे, खोखला गोला इस प्रकार से लेंगे। ये अंदर से क्या है? पूरा खाली है। इसी को क्या बोलेंगे? खोखला गोला बोलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि इसको हम सब दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दर्पण बनाएंगे। ये क्या है? खोखला गोला है। तो ये गोला है किसका? तो कांच का है। किसका है? कांच का खोखला गोला है। कौन सा गोला है? कांच का खोखला गोला। यानी कि ये पूरा किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है, और अंदर से क्या है? पूरा खाली है। यानी कि इसको आर पर हम सब देख पाएंगे। है समझ में?
तो ये खोखला गोला है और ये कांच का है, यानी कि यहाँ पर इसको देख सकते हैं। लेकिन आपको हम बता चुके हैं कि कोई भी कांच को, ठीक है, कोई भी कांच को जब हम एक साइड पेंट कर देते हैं तो एक साइड क्या हो जाती है, चमकीला क्षेत्र हो जाती है, यानी कि उसमें आप लोग चेहरा देख पाएंगे। ऐसा समझ में? तो ये खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला है। इसको क्या करते हैं हम सब, एक साइड से क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। एक साइड से क्या करेंगे, पेंट कर देंगे इस प्रकार से। एक साइड से पेंट कर दिए, एक साइड से इसको पेंट कर दिए, ठीक है। जितना दूर पेंट किए उसका नाम दे देंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे एम और एम डैश, एम और एम डैश दे दिए नाम, ठीक है। तो ये बाहर से पेंट कर दिए, ऐसा समझ में। और ये है क्या, खोखला गोला है। कौन सा खोखला गोला है, तो कांच का खोखला गोला है, ऐसा समझ में। जब कांच होता है तो आर पार देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। लेकिन क्या किए, इसको एक साइड से पेंट कर दिए। क्या किए, एक साइड से पेंट कर दिए, इधर का साइड क्या किए, पेंट कर दिए, ऐसा समझ में। तो क्या ये साइड चमकीला होगा कि नहीं होगा, ये साइड चमकीला हो गया, ऐसा समझ में, क्या हो गया, चमकीला। हाँ, तो अंदर का साइड क्या हो गया, इसका चमकीला हो गया, ठीक है। अब यहां पर दूसरा गोला लेते हैं। अब यहां पर दूसरा गोला लेते हैं। यह भी कैसा गोला है, खोखला गोला है। और कैसा खोखला गोला है, तो कांच का खोखला गोला है। इसी प्रकार से यह भी क्या है, कांच का खोखला गोला है। कौन सा गोला है ये, कांच का खोखला गोला है ना, कांच का खोखला गोला है। ये भी क्या है, खोखला गोला है। खोखला गोला कहने का अर्थ क्या हो गया कि अंदर से क्या है, खाली है, और ये कांच के है, यानी कि इससे आर पार देख सकते हैं। लेकिन करते क्या है, इसको हम एक साइड क्या किए, बाहर से पेंट कर दिए। क्या किए, बाहर से पेंट किए और इसका नाम दे दिए एम और एम डैश, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको भी हम एक साइड से पेंट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक साइड से क्या किए, इसको पेंट किए, ऐसा समझ में, क्या किए, इसको पेंट कर दिए। इसका भी नाम दे देंगे, कहां कहां तक पेंट किए, पेंट करने के बाद मापते हैं कि नहीं, कहां से कहां तक किए। इसका भी नाम दे देंगे एम और एम डैश, ठीक है। तो गोला के बीच में क्या बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं कि नहीं, मैथ में पढ़ा होगा। गोला के बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, ऐसा समझ में, क्या बोलते हैं, ये केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है। गोला के बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। तो जब खोखला गोला, कांच के खोखले गोले को हम जब बाहर से पेंट करते हैं, ठीक है, तो यहीं से निर्माण होता है किसका, अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण बनता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बनता है, अवतल दर्पण, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर हुआ ये, कॉनकेव मिरर। जब एक पहले क्या किए, सबसे पहले खोखला गोला लिए। किसका खोखला गोला, कांच का खोखला गोला। उसको क्या किए, बाहर से पेंट किए। बाहर से जब पेंट किए तो अंदर का साइड क्या हुआ, चमकीला हो गया, यानी कि हम सब चेहरा अंदर से देख सकते हैं, आया समझ में। तो कौन सा दर्पण का निर्माण हुआ, जब बाहर से पेंट किए तो अवतल दर्पण का निर्माण होता है, आया समझ में। और जब हम सब ये दूसरा खोखला गोला लिए, इसको क्या किए, अंदर से पेंट कर दिए। कहां से पेंट किए, अंदर से पेंट किए। तो क्या एक साइड चमकीला होगा कि नहीं होगा, तो आप सब बताइए कि ए साइड चमकीला होगा कि बी साइड, ठीक है। तो कौन साइड चमकीला होगा, तो ए साइड चमकीला होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कि अब हम सब चेहरा किधर देख सकते हैं, ए साइड देख सकते हैं, ऐसा समझ में। तो एक साइड क्या हो गया, चमकीला हो गया। इतना क्लियर हुआ, तो एक साइड क्या हो गया, चमकीला हो गया। तो जब खोखला गोला को अंदर से पेंट करते हैं, कांच के खोखले गोले को अंदर से पेंट करते हैं, तो बाहर का भाग क्या हो गया, चमकीला हो गया। तो बाहर का भाग चमकीला हो गया, तो यहीं से क्या बनता है, यहीं से इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बना, उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स मिरर, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए कि सबसे पहले क्या लिए, सबसे पहले एक गोला लिए। कौन सा गोला? कांच के खोखला गोला लिए। ठीक है, उसको क्या किए? बाहर से पेंट किए। ठीक है, ये केंद्र है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्र के विपरीत साइड पेंट किए, आया समझ में? ये केंद्र की ओर हुआ ना, तो बोलिए कहां से पेंट किए? बाहर से पेंट किए। तो जब बाहर से पेंट करते हैं खोखला गोला को, तो उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण। और जब हम सब अंदर से पेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर उसको बोलते हैं। कितना क्लियर हुआ? तो इसका परिभाषा हम सब देखते हैं अब कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग दीजिए आप लोग, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। तो इसका परिभाषा होता है, इसका परिभाषा होता है वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धसी होती है। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? धसी होती है। अर्थात केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, है ना? तो अवतल दर्पण किसको बोलते हैं? वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? धसी होती है, उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कौन सा दर्पण बना था? इस साइड कौन सा दर्पण बना था? तो जब हम बाहर से पेंट किए थे खोखला गोला को, तो अंदर का भाग क्या हो गया था? चमकीला, यानी कि चमकने वाला क्षेत्र किधर हो गया था? अंदर की ओर हो गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्या परावर्तक सतह यानी कि चमकने वाला जो क्षेत्र है, क्या धसा हुआ है कि नहीं आ रहा समझ में? तो आप लोग पहले इसको देखिए। सबसे पहले क्या बताए थे? समतल दर्पण के बारे में आप लोगों को बताए थे। तो समतल दर्पण में क्या बताए थे? एक साइड इसको पेंट करते हैं ना, तो इसको जब पेंट करते हैं तो बोलिए इसका परावर्तक सतह क्या है? यानी कि चमकने वाला क्षेत्र इधर है, ए साइड है ना, ये बी साइड नहीं चमकेगा, ए साइड चमकेगा, ऐसा समझ में? तो बोलिए क्या इसका परावर्तक सतह धसा हुआ है? नहीं धसा हुआ, ऐसा समझ में? क्या है? समतल है, पूरा बराबर है। इतना क्लियर हुआ? तो देखिए इसका जो चमकने वाला क्षेत्र है अंदर की ओर है, अब अंदर की ओर चमकने वाला क्षेत्र जो है धसा हुआ है इस प्रकार से, ऐसा समझ में? अगर धसा हुआ नहीं रहता तो इस प्रकार से सीधा रहता, ऐसा समझ में? लेकिन क्या है, ये अंदर से धसा हुआ है और है किस तरफ? तो केंद्र की ओर है। किस तरफ है? चमकने वाला क्षेत्र किस ओर है? केंद्र की ओर है, ऐसा समझ में? वही चीज यहाँ पर लिखाए हैं कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है? खोखले गोले का, ये सॉरी अवतल दर्पण बता रहे थे। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? धसी होती है। क्या होती है परावर्तक सतह? धसी होती है। तो देखिए आप लोग, क्या परावर्तक सतह धसा हुआ है कि नहीं है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ, धसी होती है, अर्थात केंद्र की ओर रहती है। किधर रहती है? केंद्र की ओर रहती है। देखिए केंद्र की ओर है ना परावर्तक सतह, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण इसको बोलेंगे। ठीक है, तो हम तो खोखला गोला को बना के बताए थे कि अवतल दर्पण बनता कैसे है। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण को यहां से हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण जो यहाँ पर बना है, हम लोगों का काम का जो है इतना ही है। ठीक है, कितना है? एम और एम डैश जो बनाए हैं सिर्फ उतना ही काम का है, बाकी ये सब क्या है? ये सब हमको यूज के काम का नहीं है, आए समझ में? तो इसको क्या करेंगे? यहां से कट करेंगे। ठीक है, यहां से कट करेंगे
और इसको यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बनाते हैं, किसको बनाएंगे, अवतल दर्पण को, ठीक है। अवतल दर्पण जो खोखला गोला में बन गया था उसको कट करके यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बनेगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। तो इसको क्या किए थे, अंदर से पेंट किए थे कि बाहर से पेंट किए थे, इसको क्या किए थे, इसको बाहर से पेंट किए थे। कहाँ से पेंट किए थे, बाहर से पेंट किए थे। और जब हम बाहर से पेंट किए थे तो अंदर का क्षेत्र क्या हो गया था, चमकीला हो गया था। आए समझ में? तो बोलिए ए साइड चमकेगा कि बी साइड चमकेगा, आए समझ में? तो बोलिए ए साइड चमकेगा, बी साइड नहीं चमकेगा। आए समझ में? क्यों नहीं चमकेगा बी साइड, क्योंकि उधर पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ए साइड चमकेगा, इधर का भाग क्या हो गया, चमकीला हो गया। इसी को हम सब क्या बोलते हैं, कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बोलते हैं। आए समझ में? हाँ, तो जिसको बाहर से पेंट करेंगे अंदर का भाग चमकीला होगा उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इसको नाम भी दे देंगे एम और एम डैश। क्या है ये, अवतल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण को समझते हैं कि क्या इसका परिभाषा होता है। तो हेडिंग दीजिए उत्तल, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका परिभाषा होता है, इसका परिभाषा होता है वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है, उभरी हुई रहती है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में होती है, केंद्र के क्या होगा, विपरीत दिशा में होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, है ना। इसका परिभाषा क्या हुआ उत्तल दर्पण का, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई कहने का अर्थ हुआ कि उठा हुआ रहता है। क्या रहता है, उठा हुआ रहता है, उभरी हुई रहती है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में होती है। तो इसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर ये फिगर बना था, उत्तल दर्पण यहाँ पर बना था, नहीं बना था, किससे बना था, खोखला गोला लिए थे। किसका खोखला गोला, कांच का खोखला गोला, कांच का खोखला गोला लिए थे। इसको क्या किए थे, अंदर से पेंट किए थे, अंदर से पेंट किए थे तो बाहर का साइड क्या हो गया था, चमकीला हो गया था। ऐसा समझ में? अब बताइए कि ये केंद्र से धसा हुआ है, इसका परावर्तक सतह पर ध्यान देना है, सिर्फ परावर्तक सतह यानी कि चमकीला क्षेत्र, ठीक है। तो चमकीला क्षेत्र इधर होगा, ए साइड होगा, ठीक है, बी साइड चमकीला क्षेत्र नहीं होगा, ये साइड चमकेगा। तो जिस वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह यानी कि चमकीला क्षेत्र जो है क्या होगा, उभरा हुआ रहेगा यानी कि उठा हुआ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, तो उत्तल दर्पण उसको बोलेंगे, ठीक है। और केंद्र से क्या, केंद्र से इसका परावर्तक सतह विपरीत है कि इसी दिशा में, केंद्र की दिशा में, तो केंद्र की दिशा में नहीं है। आया समझ में? केंद्र की दिशा में इसका परावर्तक सतह पर सिर्फ ध्यान दीजिए, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह ए साइड है, बी साइड परावर्तक सतह नहीं है, यानी कि केंद्र के कौन साइड है, ये केंद्र है यहाँ पर, है ना। तो केंद्र के किस साइड है, तो विपरीत साइड है। तो इसको क्या बोलते हैं कि केंद्र के विपरीत साइड है। क्या बोलेंगे इसको, केंद्र के विपरीत साइड है। आए समझ में? तो यहाँ पर परिभाषा में भी लिखा है
थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है, यानी कि उठा हुआ रहता है ना, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में होती है, उसे कौन सा दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। आए समझ में? तो हम लोग कितने दर्पण के बारे में पढ़ लिए? सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में, और गोलीय दर्पण में पढ़े क्या? एक होता है अवतल दर्पण और एक क्या होता है? उत्तल दर्पण। आए समझ में? तो गोलीय दर्पण में क्या क्या पढ़े हम सब? एक होता है अवतल दर्पण और एक क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण में कौन कौन सा दर्पण होता है? एक गोलीय दर्पण में होता है एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। आए समझ में? तो अगर आपसे कोई प्रश्न करेगा कि बताओ कि गोलीय दर्पण का एक उदाहरण दो, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? उत्तल दर्पण बोलिएगा, है ना, या अवतल दर्पण बोलिएगा। यानी कि हम सब बोल सकते हैं गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होता है? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। आया समझ में? तो एक हो जाएगा अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। यानी कि हम सब इसको कैसे बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो अब हम सब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सब पढ़े थे समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, समतल दर्पण कैसे बना था? सबसे पहले एक कांच का टुकड़ा लेते हैं। क्या लेते हैं? कांच का इस प्रकार से क्या लेते हैं? एक टुकड़ा लेते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? एक साइड से क्या करते हैं? पेंट करते हैं। एक साइड से क्या करेंगे? इसको पेंट करेंगे। तो जब एक साइड से पेंट करते हैं, एक साइड क्या होता है? चमकीला हो जाता है। एक साइड पेंट करते हैं तो दूसरे साइड क्या हो जाता है? चमकीला हो जाता है। यानी कि हम पेंट कर दिए ए साइड, ठीक है, तो बी साइड क्या हो जाएगा? ये चमकीला हो जाएगा। ऐसा समझ में? ये चमकीला नहीं होगा। इसी को हम सब क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलेंगे? समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर। कौन सा मिरर बोलेंगे? प्लेन मिरर। तो आप लोग फिगर ही देख के पहचान जाइएगा कि कौन सा दर्पण है। ठीक है, तो उसके बाद हम सब पढ़े गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में कितना दर्पण बताएं? 2 दर्पण। गोलीय दर्पण में कितना दर्पण बताएं? 2 दर्पण। सबसे पहले बताएं अवतल दर्पण और दूसरा क्या बताएं? उत्तल दर्पण। ऐसा समझ में? एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितना प्रकार के? 2 प्रकार के, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो बोलिए उत्तल दर्पण हम सब कैसे बनाते हैं? तो खोखला गोला के एक भाग को क्या करते हैं? कांच के खोखला गोला के एक भाग को हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। ऐसा समझ में? क्या करते हैं? पेंट करते हैं। इस प्रकार से लेंगे कांच के खोखला गोला को, एक साइड काटेंगे, क्या करेंगे? एक साइड पेंट करेंगे। इसको बाहर के साइड अगर पेंट करेंगे नहीं तो अंदर का जो साइड रहेगा क्या हो जाएगा? चमकीला हो जाएगा। चमकीला क्षेत्र को हम सब परावर्तक सतह भी बोलते हैं। यानी कि जिस साइड चमकीला होगा उधर ही हम सब चेहरा देखेंगे। ऐसा समझिए? तो इधर क्या हो जाएगा? इधर का साइड जो क्या हो जाएगा? चमकीला हो जाएगा। ऐसा समझ में? इसी को हम सब क्या बोलते हैं? इसी को हम सब बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। आया समझ में? और एक क्या बताएं? दूसरा क्या बताए थे कि खोखला गोला के भाग लेते हैं, कांच का खोखला गोला का भाग, उसको क्या करते हैं? एक साइड पेंट करते हैं। तो इसको क्या करते हैं? उत्तल दर्पण में क्या करते हैं? उत्तल दर्पण में अंदर के जो साइड रहेगा उसको पेंट करेंगे। कौन सा भाग पेंट करेंगे? अंदर का भाग। तो अंदर का भाग जब पेंट करेंगे, है ना, तो बाहर का भाग जो होगा चमकीला होगा। है समझ में? क्या होगा? चमकीला होगा। इसी को हम सब बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। है समझ में? तो इतना क्लियर हुआ। तो सबसे पहले परिभाषा बताए थे प्रकाश, ये सबसे पहले परिभाषा बताए थे समतल दर्पण का। कौन सा दर्पण का? समतल दर्पण का। समतल दर्पण में बताए थे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, यानी कि बराबर हो। क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर होगा तो कौन सा दर्पण?
समतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या बताएं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? धंसा हुआ रहेगा। क्या होगा? धंसा हुआ है कि नहीं है? परावर्तक सतह यानी कि चमकीला क्षेत्र। चमकीला क्षेत्र देखिए धंसा हुआ है ना, इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। अवतल दर्पण का परिभाषा क्या बताएं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी कि चमकीला क्षेत्र। तो चमकीला क्षेत्र इधर है कि नहीं है? इधर है चमकीला क्षेत्र। तो चमकीला क्षेत्र क्या होगा? उभरा हुआ रहेगा, यानी कि उठा हुआ रहेगा। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? उभरा हुआ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। तो इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं आपके रिवीजन के लिए। ये साइड क्या हो जाएगा? चमकीला क्षेत्र हो जाएगा। और चमकीला क्षेत्र को ही हम सब क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। चमकीला क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। तो बोलिए इधर ये अवतल दर्पण में ये साइड होगा चमकीला क्षेत्र कि वो साइड, है ना? तो जिधर पेंट रहता है वो साइड चमकीला क्षेत्र नहीं रहता है, ऐसा समझ में? तो इधर क्या होगा? परावर्तक सतह बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? परावर्तक सतह है इधर, यानी कि चमकीला क्षेत्र है। अब बताइए उत्तल दर्पण में बताइए, क्या अंदर का होगा? नहीं ना, ये बाहर का होगा चमकीला क्षेत्र, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। परावर्तक सतह। तो इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ जो रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप उससे इसको पूरा नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो जो भी 10th क्लास में पढ़ते हैं उनके पास एक बार जरूर भेजिए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और हमारा ऑफलाइन भी सेंटर है जो कि औधे में स्थित है। आप लोग यहाँ पर आके डेमो क्लास कर सकते हैं, जो कि 10 दिन फ्री है। आप लोग यहाँ पर आके अपना पढ़ाई करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ाई दिया जाता है, किस प्रकार का सुविधा है, किस प्रकार का कंटेंट दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर आके पढ़ के जरूर देखें एक बार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।